डीबीएमएस क्या होता है और क्यों हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की क्लास नंबर 11। सोचिए, आप एक लाइब्रेरी चलाते हैं और उसमें हज़ारों बुक्स हैं। हर बुक के बारे में डिटेल्स जैसे कि उसका नाम, ऑथर, सब्जेक्ट और किस स्टूडेंट ने कब इशू की, ये सब आपको याद रखना है। अगर आप ये सब एक नोटबुक में लिखेंगे तो थोड़े टाइम बाद वो नोटबुक भर जाएगी, गलतियां होने लगेंगी और कुछ ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम का डिजिटल सॉल्यूशन है डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस को एक सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले डीबीएमएस है क्या? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा पावरफुल टूल जो आपको डेटा को स्टोर करने, उसमें चेंजेस करने यानी कि मॉडिफाई करने और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को ढूंढने यानी कि रिट्राइव करने की फैसिलिटी देता है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ग्रुप होता है जो डेटा को मैनेज करता है और इसका मेन काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट की डिटेल्स, बुक्स के रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, उसको सिक्योर तरीके से रखना, आसानी से एक्सेस करवाना और गलतियों से बचा कर चलना। कई बार ये डीबीएमएस ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली जब हम नेटवर्क्स या फिर हायरार्किकल मॉडल्स की बात करते हैं। इन केसेस में एक प्रोग्रामर की मदद लेनी पड़ सकती है ताकि सिस्टम लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जा सके। लेकिन आज के टाइम में बहुत से इजी टू यूज़ डीबीएमएस भी अवेलेबल हैं जो नॉन प्रोग्रामर्स के लिए भी फ्रेंडली होते जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि आज के टाइम में डीबीएमएस की ज़रूरत क्या सच में है या क्यों है। एक वक्त था जब डेटा बस टेम्परेरी यूज़ के लिए स्टोर होता था, जैसे कोई एप्लीकेशन चली, डेटा आया और उसके साथ ही चला गया। ऐसे में डीबीएमएस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के रियल वर्ल्ड में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। अब डेटा को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं, वो भी अलग अलग लोकेशन से। सो डेटा का शेयर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर होना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये इसीलिए डीबीएमएस यूज़ करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए कुछ ऐसे रीजंस देखते हैं जिसकी वजह से डीबीएमएस हर फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा का स्ट्रक्चर और रिलेशन समझना। रियल वर्ल्ड में डेटा अकेला नहीं होता। जैसे लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक बुक को इशू करता है तो स्टूडेंट और उस बुक दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। डीबीएमएस इस रिलेशन को मेंटेन करता है, वो भी बिना कंफ्यूजन के। सेकंड, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। हर यूज़र को हर डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए। जैसे एक एडमिन को सब कुछ दिखे लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ अपने रिकॉर्ड देखे। डीबीएमएस ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है। थर्ड रीज़न, मल्टीपल लोग एक ही डेटा को एक्सेस कर सकें। जैसे मल्टीपल लाइब्रेरियंस या स्टाफ एक ही टाइम पर सिस्टम में काम करें तो डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डीबीएमएस ये एफिशिएंटली हैंडल करता है। फोर्थ, फास्ट और रिलायबल रिट्रीवल। अगर आपको किसी स्टूडेंट का 3 साल पुराना रिकॉर्ड चाहिए तो डीबीएमएस यूज़ करके आप सेकंड्स में वो डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि अगर आप डेटा को सिक्योर, लॉन्ग टर्म और ईजिली एक्सेसिबल और स्ट्रक्चर्ड रखना चाहते हैं, चाहे आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड के, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए एक मस्ट हैव नॉलेज है। आजकल की दुनिया में जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर सेक्टर में हो रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस, लॉजिस्टिक में, वहाँ डीबीएमएस जैसे टूल्स आपको एक एज देते हैं। और इसी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ शुरू की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आपको बाकी क्लासेस को भी ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। आखिर कितने टाइप्स के डीबीएमएस होते हैं? कौन सा डीबीएमएस किस सिचुएशंस में काम आता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आप एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं। अब आपके पास डिफरेंट तरीके का डेटा है, बुक्स का, स्टूडेंट्स का, ऑथर्स का, इश्यूड बुक्स का और भी बहुत कुछ। तो आप सोच रहे हैं यार डेटा तो है लेकिन कैसे स्टोर करें ताकि बाद में इसको ईजिली एक्सेस किया जा सके। यहीं से आता है डीबीएमएस का नेक्स्ट लेवल, यानी कि उसके टाइप्स। हर टाइप की डीबीएमएस का डेटा स्टोर करने का स्टाइल अलग होता है। जैसे घर बनाना हो तो किसी को अपार्टमेंट पसंद आता है, किसी को बंगला तो किसी को डुप्लेक्स।
वैसे ही DBMS के भी अपने अपने तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे पॉपुलर तरीका। इस मॉडल में डेटा टेबल्स यानी कि रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है, जैसे एक एक्सेल शीट। और सबसे बड़ी बात, टेबल्स को आपस में रिलेट किया जा सकता है। सोचिए, आपके पास एक बुक्स टेबल है, एक स्टूडेंट्स टेबल है और एक इश्यूड बुक टेबल है। अब आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सी बुक किस स्टूडेंट ने इशू की थी, कब की थी और कब वापस आई। रो होती हैं एक रिकॉर्ड, जैसे एक बुक की पूरा डिटेल, और कॉलम्स होती हैं डेटा टाइप्स, जैसे कि ऑथर, टाइटल, ISBN, ईयर, ये सब। इसका फ़ायदा क्या है? आप इजीली क्वेरी कर सकते हो, मुझे 2024 में इशू हुई सब बुक्स की लिस्ट दो जिसमें ऑथर रविंद्र सिंह हो, और DBMS आपको तुरंत आंसर दे देगा। इसके एग्जाम्पल्स ओरेकल, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर और इन्फॉर्मिक्स। आज भी 2025 में RDBMS सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, स्पेशली जब डेटा स्ट्रक्चर्ड हो और टेबल्स में क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS की, जब डेटा सिर्फ नंबर्स या टेक्स्ट में नहीं होता। अब सोचिए, आपके पास सिर्फ सिंपल डेटा नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, एनिमेशंस हैं, या फिर ऐसे आइटम्स हैं जिनके साथ आपको बिहेवियर भी स्टोर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बुक को सिर्फ टाइटल या ऑथर के रूप में नहीं देखते, बल्कि सोचते हो कि बुक कैसे अपडेट होगी, कैसे सर्च होगी, या क्या इसका डिस्काउंट लगेगा या नहीं लगेगा। यानी कि हर बुक एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसमें डेटा भी होता है और एक्शन भी। बुक एक क्लास है, टाइटल, ऑथर, ईयर, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। अपडेट प्राइस या फिर चेंज पब्लिशर, ये सब बिहेवियर यानी उसके मेथड्स हैं। जब आप एक बुक का स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एक रियल एंटिटी। इसका फ़ायदा क्या है? कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जैसे मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज, गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर AI बेस्ड सिस्टम्स में डेटा को ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है। रिलेशनल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। आजकल बहुत से हाइब्रिड DBMS भी आ गए हैं, जो कि रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों की ही पावर को कंबाइन कर रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं ORDBMS यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि PostgreSQL। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि DBMS टाइप का अपना यूज़ केस होता है। अगर आपको सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और रिलेशनल डेटा चाहिए तो RDBMS आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स और उनके साथ एक्शंस भी मैनेज करने हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के लिए DBMS चूज़ करेंगे तो बस सोचिए डेटा कैसा है और उसके साथ क्या करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं मिलूँगी आपको हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।